हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस फंक्शनल एनालिसिस में कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट्स क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, एक डायग्रामेटिकली भी मैं समझा दूंगा और बाय डेफिनेशन भी समझा दूंगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कन्वेक्स सेट से क्या मुराद है? अ सबसेट C of a non-linear space N is said to be convex if for all xy belongs to C and alpha belongs to 0 1, then alpha of x plus 1 minus alpha y belongs to C। या इसकी डिफाइन ये भी कर सकते हो, a subset C of non-linear space N is said to be convex set। ठीक है, if for all x y belongs to C and alpha beta belongs to 0 1, then alpha of x plus beta of y belongs to C provided that alpha plus beta is equal to 1। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, इसमें कन्वेक्स सेट क्या है कि अगर आपके पास C एक सबसेट है, यानी इस C को हम कब कन्वेक्स कहेंगे? अगर हम यहां से C से हम कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लें और अल्फा जो हमारा होगा वो किससे होगा? 0 और 1 के दरमियान होगा, यानी अल्फा जो होगा 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो एलिमेंट C से मैं उठाऊं और अगेन अल्फा ऑफ x प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ y, अगर मैं इसको इसके साथ यानी अल्फा को x के साथ में मल्टीप्लाइड करूं और 1 माइनस अल्फा y के साथ मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे जो एलिमेंट हमें मिल जाते हैं और वो अगेन किससे बिलोंग करें? C से, ये हर एक एलिमेंट। तो ऐसे सेट्स को फिर हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स सेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे एक और डिफाइन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, कन्वेक्स सेट क्या है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट C से उठाए और अल्फा 0 1 से बिलोंग कर रहे हैं तो ये किससे बिलोंग करेगा? C से बिलोंग करेगा। इस तरह एक डिफाइन ये डिफाइन हमने यहां से कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये कैसे कि अल्फा अ सबसेट C ऑफ नॉन लीनियर स्पेस N is said to be convex set if for all, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट C से ले लें x y और अल्फा और बीटा बिलोंग कर रही 0 1 से। देखिए वहां पे क्या था, सिर्फ अल्फा बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे अल्फा और बीटा, देन अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू C। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए ये कंडीशन, देखिए यहाँ पे अल्फा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ y बिलोंग्स टू C। असल में स्टूडेंट यहाँ पे बीटा की जगह क्या होना चाहिए था? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये बताया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 माइनस अल्फा की जगह बीटा आ रहा है, तो अगर आप अल्फा को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो अब यहां पे अगर इसको आप लिखते हो कि अल्फा ऑफ x प्लस बीटा की जगह क्या लिखे? 1 माइनस अल्फा ऑफ y, और ये बिलोंग कर रहा है C से। तो इसमें क्या है, अगर अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग कर रहे हैं C से, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 माइनस अल्फा चाहिए। और ये कब 1 माइनस अल्फा आ जाएगा बीटा की जगह? जब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए, अल्फा को इस साइड पे शिफ्ट करके। यानी इसका सिर्फ क्या है? स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है। अब स्टूडेंट डायग्रामेटिकली यानी फिगर वाइज आपने कैसे देखना है? अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक सेट है, ठीक है, ये भी कोई भी सेट, और अब मैं आपको कहूँ कि ये कन्वेक्स है या नहीं, आपने क्या करना है? कोई भी दो एलिमेंट अगर उठाए और वो आप ज्वाइन कर लें और कंप्लीट लाइन सेगमेंट जो है वो इसी सेट के अंदर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स सेट। ठीक है, अब यहां पे देखें, जैसे कि सर्कल है, सर्कल एक कन्वेक्स सेट है। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट को ज्वाइन करें लाइन सेगमेंट कंप्लीट इसी में आ जाएगा।
तो ये क्या है, एक कन्वेक्स सेट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट ये क्या होगा, ये कन्वेक्स सेट है या नहीं, देखिए यहां पे अगर आप दो पॉइंट मिला रहे हैं तो ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट इसी सेट में आ जाता है, देखिए इससे बाहर नहीं आता। अब इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर अगर हम इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन करना है, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आउट आ रहा है, ये पोर्शन तो इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो पॉइंट यहाँ पे मिला रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन तो इस सेट में बिलोंग नहीं करा और ये सेट तो ये है। अब इसी तरह ये सेट चूज कर ले, ये इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि आपने जो भी पॉइंट आपने लेने हैं, ठीक है, वो कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट आप बना रहे हो वो कंप्लीट इसी सेट में बिलोंग करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो इसी सेट में आ जाता है, ये दोनों तो, लेकिन ऐसे दो पॉइंट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं चूज कर रहा हूँ, एक यहाँ पे, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के साथ में मिला रहा हूँ, तो ये पोर्शन जो है ये अगेन इसी सेट में नहीं आता, ये तो बाहर है, हमारा जो सेट है डोमेन है वो तो ये है, तो ये पोर्शन ये बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि नॉट कन्वेक्स, ये कन्वेक्स नहीं है, नॉट कन्वेक्स। देखिए ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये चूज कर ले, ये भी कन्वेक्स होगा, कोई भी दो एलिमेंट ले ले, वो आपको अगर आप लाइन सेगमेंट के साथ मिला रहे हो तो इसी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को बताना है, क्योंकि एमसीक्यूज वाई आप लोगों ने स्टडी करनी है। Any subspace of a linear space in is convex। अगर n कोई भी स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है, इसका कोई भी सबस्पेस ले ले, फॉर एग्जांपल W क्या है, n का सबस्पेस है, तो ये जो सबस्पेस होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। हर एक नॉन लीनियर स्पेस का जो सबस्पेस होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हर एक ओपन सेट और हर एक क्लोज सेट, यानी ओपन बॉल एंड क्लोज्ड बॉल is always convex। जो भी ओपन बॉल होगा और क्लोज्ड बॉल होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओपन बॉल भी आप लोगों ने टोपोलॉजी में भी पढ़ा है और मैं भी रियल में भी पढ़ा हूं। तो ओपन बॉल और क्लोज बॉल क्या होगा, एक कन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। इसी तरह द क्लोजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस इन इज अ कन्वेक्स सेट। किसी भी द क्लोजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट, यानी कोई किसी क्लोजर अगर आप ले ले कन्वेक्स सेट का, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, वो भी कन्वेक्स होगा। यानी कोई फॉर एग्जांपल सी है, ये कन्वेक्स है और इसका मैं क्लोजर ले रहा हूं, तो ये क्लोजर भी क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, ठीक है, पेपर में, कि फॉर एग्जांपल द क्लोज्ड बॉल या द ओपन बॉल इज ऑलवेज कन्वेक्स, नॉट या नन ऑफ दिस, इस तरह कोई एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। अब एक और ये है कि अगर सी कोई भी कन्वेक्स सेट है, सी कोई भी कन्वेक्स सेट है और अल्फा और बीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो अल्फा ऑफ सी प्लस बीटा ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू सी, ठीक है। तो ये कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी।
अगर सी कोई भी कन्वेक्स सेट है तो अल्फा ऑफ सी प्लस बीटा ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू सी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे जो सी है ये कन्वेक्स सेट नहीं, ये सी स्मॉल सी है। ठीक है, सी बिलोंग्स टू सी होगा। ठीक है, और अल्फा बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब ये तो कन्वेक्स सेट के बारे में है। ठीक है, अगर आपने प्रूव भी करना चाहते हो तो आप सबस्पेस को भी कन्वेक्स प्रूव कर सकते हो। आप लोगों ने यही कंडीशन के अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा, सॉरी, अगर आपने प्रूव करना है फॉर एग्जांपल तो एक्स और वाई सबस्पेस डब्ल्यू से ले लें और अल्फा कोई भी 0 और 1 से बिलोंग करना है। तो आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि अल्फा ऑफ एक्स 1 माइनस अल्फा ऑफ वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, या इसको ऐसे भी कि अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर ये क्या बन जाते हैं, कन्वेक्स सेट। असल में ये एक लाइन सेगमेंट होती है। देखिए अल्फा ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ वाई, सॉरी ये अल्फा, ये असल में एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है। ठीक है, जिस तरह हम इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर कंप्लीट लाइन इसी में ही आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद चलिए स्टूडेंट ये आप कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और कर लेंगे। ये कन्विक्स के बारे में था सारा लेक्चर। ठीक है।